नमस्कार। जनवक्ता की इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। उरी हो, पठानकोट हो या फिर पहलगाम, हर बार कहानी एक जैसी होती है। गोलियां चलती हैं, जवान मरते हैं, नागरिक मरते हैं और देश रोता है, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है। इस बार पहलगाम में हमारे बेकसूर नागरिक शहीद हुए। गोलियों से छलनी सिर्फ वही नहीं हुए, उनके सपने, उनकी माएँ, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चे सब छलनी हुए। अभी उनकी चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी रैली में चुटकियां लेते दिखे, हंसते हुए, तालियां बटोरते हुए। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। कहा गया कि पीएम मोदी विदेशी दौरा बीच में छोड़कर लौटे हैं। लगा कि अब कुछ बड़ा होगा, लगा कि अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लगा कि अब प्रधानमंत्री सीधे सेना के बीच पहुंचेंगे, परिवारों के आंसू पोंछेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो लौटे और सीधे चुनावी मंच पर चढ़ गए। आंध्र प्रदेश में ठहाके लग रहे थे। जनता मर रही है और सत्ता के गलियारों में चुनावी गणित रचा जा रहा है। क्या पहलगाम का दर्द इतना छोटा था कि उसे भाषण के बीच एक लाइन में समेट दिया जाए? प्रधानमंत्री जी, आप मंच पर राजनीतिक विपक्ष से भिड़ रहे हैं, भिड़िए, लेकिन देश पूछ रहा है कि असली दुश्मन से कब भिड़ेंगे? क्या राजनीति की दौड़ इतनी अंधी हो गई है कि शहीदों के नाम पर भी केवल 2 मिनट का मौन रखना काफी समझा जाता है? क्या चुनावी रणनीति में इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? प्रधानमंत्री जी, देश आपके मन की बात सुनता है, पर क्या आप कभी जन की बात सुनेंगे? देश को सुरक्षा चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, सांत्वना नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, प्रचार नहीं चाहिए, संवेदना चाहिए, संवेदना, शब्द नहीं। पहलगाम के पीड़ित परिवार आज भी आपके कदमों की आहट सुन रहे हैं, पर आप शायद रैली में किसी नए जुमले की तैयारी में हैं। हमें अब शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं चाहिए। हमें वो नेतृत्व चाहिए जो जख्मों पर मरहम रखे, ना कि उन पर भाषण लिखे। ये जनता है प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता सब जानती है, सब समझती है, और जब वक्त आएगा ना तो आपको जवाब भी देगी। वो दौर याद है आपको या भूल गए, जब एक नेता लाल आंखों में गुस्सा भरकर कहता था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाता है, और हमारा प्रधानमंत्री चुप बैठा है। ये आप ही के शब्द हैं ना? आप कहते थे, अगर एक सैनिक का सिर जाएगा तो हम बदले में 10 सिर लाएंगे। तालियां गूंजती थी आपके इन भाषणों पे। देश की जनता में उम्मीद जागती थी। लगा था कोई आया है जो सच में 56 इंच का सीना लेकर आया है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते हो? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। आज वही नेता, वही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, विदेश दौरे से लौटे आप, लेकिन देश की पीड़ा नहीं समझी आपने। उस पीड़ा में डूबने की बजाय रैलियों में चुटकियां लेने लगे आप, विरोधियों पर तंज करने लगे। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आपको इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है
यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ एयरलाइन कल मैसेज चला गया जा रहा था। आंखें नहीं नम हुई, स्वर नहीं बदला, गंभीरता नहीं दिखी। क्यों क्यों नहीं दिखाई वो गर्मजोशी? क्यों नहीं दिखाई वो गर्मजोशी जो तब दिखाई जाती थी जब आप विपक्ष में थे? क्यों नहीं बोले आप कि अब की बार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा? कहां गया वो 10 सिर का वादा? कहां गया वो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला तेवर? सच तो यह है प्रधानमंत्री जी कि जब आप विपक्ष में थे तो हर शहीद के खून पर भाषण देते थे, और आज जब आप सत्ता में हैं तो हर शहीद की शहादत को एक ट्वीट में समेट देते हैं। उस वक्त आप कहते थे ना कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर ओबामा से गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। आज जब देश पर हमला होता है तो आप कहां जाते हैं? आप क्या करते हैं? क्या आपने कभी पाकिस्तान से दो टूक बात की? या आप भी अब अमेरिका, रूस या यूएई से फोन करवाते हैं कि थोड़ा समझाओ पाकिस्तान को? क्या फर्क रह गया फिर आप में और उन लोगों में जिनकी आप आलोचना करते थे, जिन्हें आप कमजोर कहते थे? प्रधानमंत्री जी, ये देश अब जुमलों से नहीं चलता। 56 इंच अब नारे में तब्दील हो चुका है। देश के जवानों और नागरिकों के लाशों पर तालियां बटोरने की राजनीति अब नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पहले आप ही सवाल पूछते थे ना कि देश की सीमाओं में आतंकी कैसे घुस जाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, मोदी जी, अब जब आप सत्ता में हैं तो हर हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं ना, आपकी सरकार ही है ना। लेकिन क्या अब वो सारे सवाल जो आपने मनमोहन सिंह से पूछे थे, आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए? आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हिंदुस्तान की जनता अब भावनाओं से नहीं बहकती, अब सवाल करेगी और जवाब मांगेगी, क्योंकि हम हर बार अपने बेकसूर नागरिकों, जवानों की शहादत आपकी चुप्पी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। जो नेता कभी कहते थे प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अब खुद प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो लीजिए जिम्मेदारी। तो क्या अब भी आप सिर्फ रैलियां, भाषणों और सिर्फ प्रचार में उलझे रहेंगे? मोदी जी, अब आप विपक्ष में नहीं, अब आप ही सरकार हैं। क्यों भूल जाते हैं आप? और अब जवाब देने की बारी भी आपकी ही है, और ये देश अब इंतजार नहीं करेगा। पहलगाम में देशवासियों की जान गई, उन पर गोली चली, देश के बेटे लाश बनकर घर लौटे, और जवाब में सरकार ने, आपने क्या किया? पाकिस्तानी कलाकारों के YouTube चैनल बंद कर दिए, क्रिकेटरों के वीडियो ब्लॉक कर दिए, कुछ फालतू पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू हटा दिए। वाह मोदी जी वाह! शायद अब शहीदों की आत्माएं चैन से सो सकेंगी। आपने इतना बड़ा कदम जो उठा लिया है। क्योंकि अब पाकिस्तानी संगीत नहीं बजेगा, आपने ब्लॉक कर दिया उनके चैनल।
अब वहां के कोई यूट्यूबर हमें कहानी नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि यही है आपकी बदले की कार्रवाई, यही है आपकी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री जी, क्या यही है वो भारत जो आपने वादा किया था बनाने का, जहां शहीद का बदला गाने और वीडियो बंद करके लिया जाता है? ऐसा भारत बनाने का वादा किया था। जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तब कहते थे एक के बदले 10 सिर। अब जब सत्ता में हैं तो क्या कहेंगे? एक के बदले 10 चैनल ब्लॉक, एक शहीद के बदले 5 रिएक्शन वीडियो हटवा दिए। इतिहास में ऐसा बदला कहीं नहीं पड़ा था साहब। ये सवाल कर रहा है कि क्या आपने इस देश की भावनाओं से को मजाक बना लिया है? क्या शहीदों का खून इतना सस्ता है कि उसे YouTube एल्गोरिदम से धोया जा सके? हमारे जवानों ने जान दी, बेकसूर नागरिक मारे गए। क्या इसलिए ताकि आप विदेशों में जाकर डिजिटल ग्लोबल फेम कमा सकें, या फिर यहां बैठकर YouTube स्ट्राइक की रणनीति बनाएं? ये देश रॉकेट लॉन्च कर सकता है पर जवाब नहीं दे सकता। ये देश, हिंदुस्तान, चंद्रयान भेज सकता है पर पाकिस्तान को दो टूक नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी, ये YouTube चैनल बंद करना बदला नहीं है, ये तो बचकाना तमाशा है, तमाशा। और देश को तमाशे नहीं चाहिए, साहस चाहिए, स्पष्टता चाहिए निर्णय में, और दृढ़ नेतृत्व चाहिए, दृढ़ नेतृत्व। क्योंकि पाकिस्तान तब सुधरेगा जब आपके फैसले में आग होगी, आग, ना कि जब आप चैनल बंद करके राष्ट्रवाद का ढोल पीटेंगे। देश अब भावनाओं की बिक्री नहीं चाहता मोदी जी, देश अब असरदार जवाब चाहता है। जिन्हें हमने देश की कमान सौंपी, उनसे उम्मीद है कि वो सिर्फ YouTube नहीं, दुश्मन के इरादे भी ब्लॉक करें। उम्मीद है जल्द ही कुछ कठोर निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ आप लेंगे। धन्यवाद।